कमी नहीं आती। हे प्रिय मित्रों, हे सनई प्राणियों, आपको प्रणाम। भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए 7 दशाब्दी हो गए और इस समय हमारे भारत के कई विद्वान उच्च शिक्षा से प्रेरित हो उच्च शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर रखी। आज वो भारतवर्ष की राजनीति के प्रमुख अंग है। आज उनके भाषण होते हैं विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, सार्वजनिक सभाओं में, और वो क्या भाषण देते हैं? 800 वर्ष का है हिंदुओं का इतिहास गौरव मारा है। अरे तो 800 वर्ष के पीछे भी तो 900 वर्ष है, 1000 वर्ष है, उसके पीछे जाकर देखो ना कि हिंदू कहाँ है। आज ये थे, वहाँ पर गुरुकुल थे, जगह जगह शिक्षण गुरुकुल थे और चारों तरफ सुख शांति वैभव था। आर्य थे, श्रेष्ठ थे, अनुसंधान होते थे, विश्वविद्यालय थे और लोग पढ़ने आते थे। वो काल था हमारा स्वर्ण। 997 ईस्वी में मोहम्मद गजी ने पहला डाका डाला था भारतवर्ष पर, और उसके बाद में उसने 27 डाके डाले और भारतवर्ष को छू लिया। और उसी के बाद में धीरे धीरे यहाँ हिंदुओं का वर्चस्व आया। यानी हिंदुओं का वर्चस्व नहीं, आर्यों का हिंदुओं में परिवर्तन हुआ। आर्यों पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, उनको अपने गुलाम बनाया, उनको अपना दास बनाया और उनसे सेवा चाकरी करने लगे। उनसे जजिया कर लगाया, उन पर भारी करके भरकम टैक्स लगाया, जजिया, और कई तरह की सुविधाएं बंद कर दी। तत्पश्चात कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद उन्होंने ये घोषणा की कि जो इस्लाम स्वीकार करेगा उनको जजिया कर नहीं देना होगा और अन्य सुविधाएं देगी। ये आरक्षण का लोभ दिया और तुरंता फिर अनेक गरीब जो थे उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर दिया और बाकी तो उन्होंने हिंदू ही बने रहना दिया, गुलाम ही। और वो गुलाम जो उस समय शक्तिशाली थे, सनातन धर्म, आर्य संस्कृति सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था थी, उन्होंने हिंदू बनना ही बेहतर समझा, इस्लाम को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। और इस प्रकार वो गुलाम, इस्लामी लुटेरों के, आक्रमणकारियों के गुलाम है। और ये वर्षों चलता रहा, सदियों बीत गई। उन्होंने इंतजार किया कि कोई न कोई, कभी न कभी कोई तो हमारा भला होगा, लेकिन ऐसा नहीं। और हम ऐसा नहीं हुआ और ऐसी स्थिति में मारने हमारे लोगों ने बिल्कुल नष्ट करके हमारे वेद जला दिए, शास्त्र जला दिए, सब कुछ शिक्षा है वो तो भी, और घोर अंधेरा हो गया। जब अंग्रेज आक्रमणकारी अंग्रेज आए, लुटेरे आए, अंग्रेज हिंदू आए, तो इस्लामिक हिंदुओं पर, इस्लामिकों पर उन्होंने, इस्लामिक हिंदुओं पर लुटेरे थे तो उन्होंने गुलाम बनाया आर्यों को, उन पर उन्होंने कब्जा किया। इस प्रकार इस्लामिक और आर्य दोनों ही अंग्रेजी लुटेरों के गुलाम हुए। तब ऐसी स्थिति उस समय भयंकर विकट परिस्थिति, तब अंग्रेजों ने ये कहा इंडियन, अरे आदिवासी समाज उनके विचारों से इंडियन का मतलब ऑक्सफोर्ड विद्यालय में ये होता है। तो हम ये इनसे पूछते हैं क्या द्वेष करने वालों के हिंदुओं का ये 800 वर्ष इतिहास जानते हो या और भी जानते हो? डॉक्टरेट ये आप लोगों ने सुर्खियाँ गाड़ लगे हुए, आपको आपकी तालियों की लोग आपकी भाषण पर हिंदुओं का
जब भी नाम लेते हैं तो उनको सत्य का ज्ञान कराओ, इतिहास सत्य बताओ कि हिंदू कौन थे और आर्य कौन थे। हिंदू कहाँ से आए, एकदम से कैसे तपक पड़ गए, जब पूरी की पूरी आर्यवर्त था, अफगानिस्तान के आगे से लेकर यहाँ तक नेपाल सारा आर्यवर्त था। तो हिंदू कहाँ से आगे एकदम से तपक गए। लिखनियों में लिख रखा है आर्यों के वंशज हिंदू। अरे आर्यों के वंशज हिंदू कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आता। आर्यों के वंशज आर्य होंगे, इन धारण उपाधि वालों को कोई पता नहीं। और कहते हैं रावण का डीएनए हमने टेस्ट करवा लिया, वो दलित था, तो हिंदुओं का डीएनए टेस्ट कराओ ना। स्वामी का डीएनए टेस्ट कराना। तुम कौन थे, तो हिंदू हो या आर्य हो? हम जो यहाँ कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, वर्षों से कह रहे हैं, डंके की चोट देते हैं, किसी साल माई के लाल डॉक्टर की उपाधि धारण की हुई जो कुछ भी है वो आकर हमसे साथ साथ कर सकते हैं। हम बता रहे हैं हिंदू कौन है, आर्य कौन है। वो हमारी साइट पर फेसबुक पर इनको कोई भी जवाब देता हूँ, वापिस इनका तो कोई नहीं करते। एक बार थोड़ी सी कहते हैं हाँ ये होगा, दूसरा हम सबूत देते हैं, तो हो जाते हैं, चुपचाप बैठे हैं और हिंदू नाम लेते ही पूरे भारतवर्ष के माने अशांति का वातावरण, विश्व हिंदू का अर्थ ही तो डाकू अर्थ के अनुरूप जैसा अर्थ के अनुरूप उसका परिणाम होता है। ये सब जानते नहीं है क्या? शब्द ही ब्रह्म है, शब्द से शक्ति है, शब्द शांति कराता है, शब्द संघर्ष कराता है, शब्द बहुत कुछ कराता है। पता नहीं, शब्द हिंदू का पता नहीं है। अरे आइए सब कुछ समझो समझो समझो, बड़े विद्वान बने उठते हो, अपने आप को संभालो। 800 वर्ष का इतिहास नहीं, 800 वर्ष के पीछे, 900,000 वर्ष के पीछे जाओ, आपका इतिहास देखो। यहाँ विश्व विदेश और को भारत में आकर ज्ञान लेकर वापिस उड़ना पड़ा था, वो इतिहास वो भी आगे नहीं बढ़ पाया, और से ही वहीं से आसपास ही रहकर वापिस चला गया। उसको ज्ञान आ गया कि नहीं ये आर्यों का देश है, ये श्रेष्ठों का देश है, नहीं आता, ये ज्ञानवानों का देश है, ये शोधकर्ताओं का देश है। अग्नि की परीक्षा जिसने शक्कर के परीक्षा शोध की है, यहाँ पर अग्नि और शक्कर का भैया का जिन्होंने आविष्कार किया, उनमें मरता हूँ, वेदों की रचना की, ये श्रेष्ठ है आर्य। उस समय चाणक्य था और चाणक्य ने कुछ राजाओं ने मित्रता की, तो चाणक्य ने कहा ये आर्य सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाएगा, तुम इसके झंडे के नीचे मत आओ। और उसने उस समय सही विरोध किया, जन राजाओं ने मित्रता की, लेकिन उन्होंने चाणक्य और चंद्रगुप्त ने भी इसको और को वापिस बड़ी भूमिका निभाई। और आज के हमारे विद्वान ये जो चाणक्य अपने आप को ब्राह्मण है, हम वो हैं, हम विद्वान हैं, हम ऋषि हैं, हम मुनि हैं, और तुम्हें यही बता दिए कि तुम हिंदू हो आर्य, और तुम आर्य तो बनो, तो बाकी सब कुछ सीखा जाएगा। तो आर्य बनो, आर्य श्रेष्ठ बनो। हे ईश्वर, इनको सत्य की प्रदान करो, ये श्रेष्ठ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो